नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा कि हमने अपना पहला जो बुक है प्राचीन इतिहास वो हमने समाप्त कर लिया था। हम अपने दूसरे इतिहास पे आ चुके हैं जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। ये इसका विषय सूची है। हम पहला चैप्टर कर चुके हैं जिसे हम पांचवा कह रहे हैं। छठा चैप्टर हमारा है भक्ति सूफी परंपरा। इसका ये सेकंड वीडियो है, यानी पार्ट सेकंड है। पार्ट वन मैंने आपको करा दिया था। वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा, हमारे चैनल पे जाओगे वहाँ आपको मिल जाएगा। हमारा पार्ट सेकंड है, आप ध्यान देना। और चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं आपको 5 पार्ट में करा रहा हूँ। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने आपको सिर्फ परिचय बताया था, उसको आप जरूर देखना। अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर में हो क्या रहा है। ठीक है, पहला पार्ट बहुत ही कंपलसरी है देखना, तभी आप दूसरे पार्ट पे आना, वरना आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और आपने फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली आकर वहाँ पर पूछ सकते हो। सिलेबस आप देख लो, मैंने आपको पार्ट वन में ये सिलेबस जो है बिल्कुल विस्तार से पढ़ के बताया था। अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, या तो आप पार्ट वन वाली वीडियो देख लो, मैंने आपको ये सभी पढ़ के एकदम विस्तार से बताया है। पांचों चैप्टर आप पढ़ सकते हो, 3 वीडियो बनाया था मैंने इसमें, और बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन आपको दिया था इसमें, तो आप ये देख सकते हो। बात करते हैं सिलेबस की, यानी टॉपिक्स की। तो टॉपिक मैंने अपने लैंग्वेज में आपके लिए इतना बनाया है। ऊपर के 7 टॉपिक हमने कर लिया, तो आज हम अपने 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें को करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक आज करेंगे देखो, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, इन टॉपिक को आज करेंगे अपने सेकंड वीडियो में जो हमारा चल रहा है। और आप नोट्स वो निकाल लो, आप निकाल लो अपना नोटबुक, बुक और एक पेन। ठीक है, मैंने आपको पार्ट वन में कह दिया था कि चैप्टर बहुत बड़ा है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना पड़ेगा, चैप्टर को पढ़ते हुए चलना पड़ेगा, और आपको मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आप ये सब काम करते हुए चलोगे तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं तो 30% या फिर आप ऐसे मान सकते हो 70% मान सकते हो। 70% जो बच्चे हैं उनको ये चैप्टर भक्ति सूफी वाला और विजयनगर वाला समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आप इसको ध्यान देना। तो हम बात करते हैं अपने 8वें टॉपिक को, जिसका नाम है तमिलनाडु में अलवार और नयनार में संतों का कुछ उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंदर। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास है, तो हम ईसा पूर्व की बात इस पूरे बुक में नहीं करेंगे। हम ईसा पूर्व को सिर्फ और सिर्फ प्राचीन इतिहास में समझ रहे थे। अब हम ईसा पूर्व की यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो क्या है, तमिलनाडु एक जगह है। ठीक है, तो उसके अंदर 2 जगह है हमारे, अलवार और नयनार। तो इन दोनों जगह से कुछ संतों का उद्भव हुआ। दोनों संतों आए, मतलब जो संत थे दोनों जगह के, वो आए और वो ना हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे थे, बता रहे थे हिंदू धर्म में जो कमियां थी। ठीक है, और भक्ति संत आप समझ गए, हिंदू धर्म में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए भक्ति संतों का उद्भव हुआ, और इस्लाम धर्म में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए सूफी संतों का उद्भव हुआ। ठीक है, तो हम समझते हैं जो 2 जगह है, अलवार और नयनार, इसमें क्या है। तो पहले आप ये समझ लो कि 2 जगह हैं, उनमें जो लोग हैं वो किस देवता की पूजा करते हैं। तो अलवार में क्या होता है ना, अलवार में व्यक्ति जो होते हैं, ज़्यादातर जो व्यक्ति वो विष्णु जी की पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अब समझ गए, जो अलवार नामक जगह है तमिलनाडु के अंदर, उसमें जो लोग हैं उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो करते हैं किसकी पूजा, तो आप कहोगे विष्णु जी की। ठीक है, और नयनार एक जगह है, उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो किनकी पूजा करते हैं, तो आप कहोगे शिव जी की करते हैं वो। तो समझ गए, अलवार का मतलब है विष्णु जी से, और नयनार का मतलब है शिव जी से। दोनों का मतलब समझ लो, दोनों की बातें आगे बहुत गहराइयों से होगी, तो आप इन दोनों को यहाँ समझ लो कि अलवार का मतलब क्या है और नयनार का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, जो ये दोनों स्थान है ना, इनसे दूसरे स्थान पर, ये मतलब जो इनमें संत थे वो एक स्थान से निकलते थे और अलग अलग स्थान पे जाते थे और ईश्वर की आराधना करते थे। ठीक है, ईश्वर की आराधना करते थे। जो अलवार नामक जगह है जो मैंने आपको पीछे बताया, तो ये जो हमारे भक्त थे वो विष्णु जी की आराधना करते थे अलग अलग स्थान पे जाके। और जो नयनार के जो संत है, जो शिव जी की आराधना करते थे, गली गली जाकर, मोहल्लों मोहल्लों जाकर प्रचार करते थे, बोलते थे। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। इन्होंने यात्रा के दौरान बहुत सारे जगह को पावन घोषित कर दिया।
ये कहीं भी यात्रा करते तो आप इनको कहीं ना कहीं ऐसा जगह दिख जाएगा जिनको ये पावन घोषित कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने देवता का स्थान बता दिया, निवास घोषित कर दिया, जो हमारे दोनों संत हैं, दोनों जो घूम रहे हैं अलग अलग इलाकों में। तो और फिर उस स्थान पर बहुत सारी विशाल मंदिरें बनी उस स्थान पे। वो बहुत ही इतिहासकार का मतलब बहुत ही प्राचीन अच्छा मंदिर हो गया वो, ठीक है। और फिर मंदिर जो है वो तीर्थ स्थान बन गया, यानी ऐसा स्थान जहाँ लोग घूमने तीर्थ यात्रा करने के लिए आते थे, उनको हम कहते हैं तीर्थ स्थल या तीर्थ स्थान। और फिर बाद में, ठीक है, बाद की बात करूं तो बाद में जो है बहुत से लेखक हुए जिन्होंने भजन लिखे, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पे 15-20 आदमी आ रहे हैं इस मोहल्ले के अंदर, इसके अंदर बोल रहे हैं भाई ये जो जगह ये पावन है, इसमें मंदिरें बन गई, और कई लेखक है इसी मंदिर के ऊपर भजन लिख दिए, और जो लोग हैं वो उन्हीं भजन को गाते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं, ठीक है। आज के ज़माने में यही होता है। मान लो आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हो, तो आप हनुमान चालीसा जो गाना है वो बजाओगे और फिर आप उनकी आराधना करोगे। इसका मतलब क्या है, जो हनुमान चालीसा है एक ग्रंथ है, वो भी बहुत बड़ा, तो वो जो लिखा गया है उसकी भाषा हिंदी नहीं है। वो जो हनुमान चालीसा है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हिंदू धर्म में उसकी आराधना करने के लिए, यानी हनुमान जी की आराधना करने के लिए बनाया गया है। और उस हनुमान चालीसा को जब आप पढ़ते होगे तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि हाँ कुछ है ना। तो जो हनुमान चालीसा है वही तो किसी व्यक्ति ने लिखा है, ठीक है। तो और फिर बाद में वो लोग जो है उसी भजन को गाते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया हनुमान जी की आराधना करते समय आप हनुमान चालीसा गाते हो, ठीक उसी प्रकार जो मंदिरें बनी थी उसमें जो लोग पूजा करने के लिए आते थे वो विभिन्न प्रकार के जो चालीसा हैं, जो पाठ है, जो गाना है, उनको गाते थे और पूजा करते थे और ईश्वर की आराधना करते थे। तो अब यहाँ पे आप समझो हमारा जो भक्ति आंदोलन है हिंदू धर्म को लेकर वो शुरू हो जाता है। इसके आगे ध्यान रखो, इसके आगे जो भी मैं आपको बताऊंगा वो हमारा आंदोलन होगा जो हिंदू धर्म से संबंधित होगा। तो यहाँ से हमारा भक्ति आंदोलन शुरू होता है। इसके पहले जो भी मैंने आपको बताया वो आंदोलन नहीं था, वो हमारा टॉपिक था या बातें थी जो समझनी थी आपको, ठीक है। इसके आगे हमारा आंदोलन टॉपिक शुरू होगा, उसको आप ध्यान से समझना। तो चलिए हम आंदोलन को समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने आंदोलन की। जाति, जाति क्या होता है, विभिन्न जातियां होती है, ठीक है। तो जाति के प्रति अलवार जो हमारा जगह है उसके जो संत है और जो नयनार जगह है उनके जो संत है, इन दोनों का जो दृष्टिकोण है वो कौन सा है, इन दोनों का नजरिया जो है वो जाति के प्रति, अलवार के जो संत है, नयनार के जो संत है, उनका जाति के प्रति क्या मतलब दृष्टिकोण है, उन्हीं को समझना है यहाँ पर, ठीक है। शुरू करते हैं, हमारा नौवा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तो हम समझते हैं, देखो इन्होंने क्या किया, इनका विचार यहाँ पे ये था कि जो जातिगत भेदभाव है ना, इनका इन्होंने विरोध किया। दोनों जगह के लोगों ने विरोध किया, नयनार के भी और अलवार के भी। दोनों संत ने क्या कहा कि भाई जो जातिगत भेदभाव होते हैं ना, कि भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू जैन है, बौद्ध है, ठीक है। तो ये जो धर्म मैं आपको बता रहा हूँ तो इनके बीच में विवाद है, या फिर इनके बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब ऐसा समझ सकते हो कि ये व्यक्ति इनका कोई सामान नहीं लेगा, ये व्यक्ति इनका कोई सामान नहीं लेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं जातिगत ही तो बता रहा है। इसको हम कहते हैं जाति व्यवस्था, जातिगत भेदभाव कह रहे थे हम, ठीक है। जातियों के बीच में जो भेदभाव होती है ना उनको कहते हैं जाति भेदभाव या जातिगत भेदभाव। तो इनका विरोध किया इन दोनों स्थानों ने। अब बात करते हैं ब्राह्मण के प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाया। उस समय क्या था, जब मैंने आपको मौर्य साम्राज्य या फिर मैंने आपको वहां पढ़ाया था प्राचीन इतिहास में बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसमें मैंने आपको 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो क्या था, जो ब्राह्मण था उस समय उसका जो पद था वो सबसे ऊंचा था, सबसे प्रभावशाली भूमिका उस समय उसकी थी। तो जो हमारे दो संत हैं अलवार और नयनार जगह के, इन दोनों ने क्या बोला कि भाई जो ब्राह्मण है उसकी जो पावर है यहाँ पर वो पावर खत्म करो, इनकी पावर यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। अलवार और नयनार जो संत है वो कई वर्गों से आए थे, शिल्पकार आए थे, कुछ कोई मतलब ऐसे वर्ग से आए थे, राजा महाराजा या कुछ ऐसे मान सकते हो, अनेक वर्ग से आए थे। कुछ हिंदू भी थे उसमें, कुछ अलग भी थे हमारे, ठीक है। कैसे आप मान सकते हो। तो इन्होंने ऐसा कहा, इनका नजरिया जो है यहाँ पर जाति के ऊपर ऐसा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक हमारा ग्रंथ है जो मैंने आपको बताया था, नालाइरा दिव्या प्रबंधन, ठीक है। नालाइरा दिव्या प्रबंधन या प्रबंधन कह रहे थे यार, मैं या नया भी कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है।
प्रबंधन कह रहे थे। ये ग्रंथ है जिसमें जो हमें बहुत जानकारी मिल जाती है हिंदू धर्म से संबंधित, ठीक है, हिंदू धर्म मान सकते हो, उससे संबंधित हमें इसमें जानकारी मिलती है। और मैं आपको बता दूं तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें आगे नाम आएगा एक सरिया, जजिया, ठीक है। ये जो अटपटे नाम आपको दिखेंगे ना, बहुत भयंकर नाम है। सरिया एक नाम आएगा हमारा, ठीक है। तो सरिया का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें नाम बहुत ही अटपटे हैं, ठीक है। आगे बहुत भारी भारी नाम आएंगे। हमारा जो तीसरा पार्ट होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा, उसमें नाम भी बहुत अटपटे होंगे जो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। टॉपिक जो है यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं और यहाँ से नंबर भी अच्छे आते हैं, मतलब क्वेश्चन भी यहाँ से अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा कुछ पुस्तक है, फोटो तो क्लियर नहीं है लेकिन ऐसे पुस्तक है कुछ, ठीक है। तो इस पुस्तक की बात करते हैं। इसकी रचना जो है ना, तमिलनाडु के जो अलवार नामक जगह है उनके संतों ने इसकी रचना की थी, नालाइरा दिव्या प्रबंधन का या प्रबंधम का, ठीक है। इस ग्रंथ में संस्कृत के 4 वेदों की रचना है। आपको पता होगा संस्कृत में कितने वेद हैं, तो संस्कृत में हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, युजवेद, सामवेद और अर्थववेद। ये 4 वेदों की रचना जो है संस्कृत के ग्रंथों में मिलती है, यानी मिल जाती है, ठीक है। इस कारण इस परंपरा को सम्मानित किया गया क्योंकि इसमें संस्कृत साहित्य का 4 जो हमारे वेद हैं उनकी रचना हमें इसमें मिल जाती है, नालाइरा दिव्या प्रबंधन का, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं इसमें इनकी जानकारी मिल जाती है। ये हमारा था टॉपिक। अब हम बात करते हैं अपना 11वां टॉपिक। अब क्या हुआ, जो अलवार नामक जगह है और जो नैनार नामक जगह है, पूरे अध्याय में हम इन दोनों नामक जगह के ऊपर ही पढ़ेंगे, ठीक है। फोकस हमारा इस पे भी रहेगा क्योंकि संत यहीं से आते हैं। तो स्त्री संत जो है, जो अलवार नामक जगह है और जो नैनार नामक जगह है, इन दोनों से स्त्रियां भी आ गई, स्त्रियां भी संत के रूप में आ गई और इन्होंने आंदोलन किए। तो इनके आंदोलन को समझते हैं कि ये स्त्री संत है, इन्होंने क्या कहा। स्त्री संत, इनके आंदोलन में स्त्रियां भी शामिल हो गई। क्या हुआ कि जो अलवार नामक जगह है और जो नैनार नामक जगह है, इन दोनों को जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिला हैं, वो भी शामिल हो गए संतों के रूप में इस आंदोलन के अंदर। हमारा आंदोलन चल रहा है भक्ति, यानी भक्ति का मतलब है सीधा सा हिंदू धर्म, सूफी का मतलब है इस्लाम धर्म। तो भक्ति जो हमारा हिंदू धर्म है उसको लेकर आंदोलन चल रहा था। ये दोनों देख लो, जगह है अलवार और ये नैनार, ये जो लोग जमा है कहीं ना कहीं आंदोलन की हिस्सेदारी में है, मतलब ये इन्होंने भी जो है इसमें आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है। तो ये आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं इन दोनों के विचारों को। तो अलवार के जो स्त्री संत है ना, ये क्या कहते हैं। एक स्त्री जो हमारे अलवार के अंदर है उनको हम अंडाल कहते हैं। उनकी मूर्ति आप देख सकते हो ऐसी है। ये जो है ये अलवार के नामक जगह का एक स्त्री है ये, तो इनको हम अंडान कह देते हैं, अंडाल, ठीक है। तो इस स्त्री ने अपने आप को विष्णु का प्रेमिका बताया। इस स्त्री ने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया, ठीक है। और इसी स्त्री ने अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त किया है, ठीक है। अब बाद में इनको मिला कि नहीं मिला वो तो मुझे नहीं पता, इतिहासकार ने बताया भी नहीं है, ठीक है, कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता उनको। तो आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं मिला भी हो या ना भी मिला हो, ठीक है। उसे घोर तप इसने किया था विष्णु को पाने के लिए, ठीक है। तो ये आप मान सकते हो इसमें। और बाकी इसमें मिला है इसको कि या नहीं मिला वो तो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ना, एक स्त्री है, उनका नाम बड़ा अटपटा है, आपको बताता हूँ। तो नैनार हमारा जगह है, उसमें से स्त्रियां बाहर आई। स्त्री ने क्या किया कि जो आंदोलन हमारा चल रहा है पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो समझते एक स्त्री थी हमारी करैकाल अमैयार। करैकाल अमैयार ये इसका नाम है। मूर्ति आप देख सकते हो, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान देखोगे तो ऊपर ही दिखेगा आपको, ये देखो आपको पेज नंबर 145 पे दिखेगा इसका उल्लेख, और वैसे आगे पीछे भी हो सकता है। तो इस स्त्री का नाम है, ये नैनार नामक जगह से आई थी जिनका नाम था करैकाल अमैयार। नाम याद रह सका तो रख लेना, अगर याद ना हो ना तो आप इसको दोहराना बार बार। करैकाल अमैयार ये इसका नाम है, ठीक है। अटपटे नाम है, इस चैप्टर के अंदर नाम ही बड़ा भयंकर है, आप ऐसा समझ सकते हो, बहुत ही अटपटा नाम है। ये शिव जी की भक्त थी। अभी हमने क्या समझा,
आपने शुरू में समझ लिया था जो अलवार नामक जगह है उसके जो भक्त हैं, उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो विष्णु जी की पूजा करते थे, और जो नैनार जगह है वहाँ के जो संत थे वो जो है शिव जी की पूजा करते थे। तो यहाँ पर हमारी बात क्या चल रही थी, जो अलवार नामक जगह है वहाँ के जो स्त्रियाँ पार्टिसिपेट कर रही थी आंदोलन में, वो जो है उसमें एक स्त्री का नाम मैंने आपको बताया था, तो वो उसने जो है विष्णु जी की मतलब आराधना कर रही थी, वो उसने अपना भक्त उसको बताया। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो नैनार जो जगह है यहाँ की एक स्त्री है। अब सिंपल सी बात है, इस स्थान हमारा कौन सा है, नैनार। अब नैनार में कौन से लोग हैं, लोग जो है वो कहीं ना कहीं शिव जी की आराधना करते हैं। तो जो हमारी स्त्री है जिनका नाम है करई काल अमैयार, तो ये कहीं ना कहीं शिव जी की बातें करेंगी। तो यही बात है, ये जो है ये शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। इस स्त्री ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया, बहुत ज़्यादा तप किया। मुद्रा देख रहे हो आप, पूरी बहुत उनके जैसी बैठी हुई है ये, और बहुत ही बड़ा तप इन्होंने किया था। बाद में इनको भी मिला कि नहीं मिला वो भी नहीं पता हमें, है ना। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक लेडी है जो नैनार नामक जगह से आई थी, स्त्री संत थी, जिनका नाम था करैकाल अमैयार, और इन्होंने जो है शिव जी को अपना मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया, बड़ा तप किया। बाद में मिला कि नहीं मिला वो मेरे को नहीं पता। तो अब हम बात करते हैं आगे। 12वां टॉपिक हमारा है अलवार और नैनार संतों का राज्य के साथ संबंध। देखो यहाँ पे हम बात करें, जो अलवार जगह है तमिलनाडु के अंदर और नैनार जगह है तमिलनाडु के अंदर, ये तो जो दोनों जगह आपको दिख रहे हैं, तो इनके जो संत है उनका अन्य राज्यों के साथ, अन्य देशों के साथ कैसा संबंध है, रिलेशनशिप कैसा है, संबंध कैसा है इनका। ठीक है, तो उनको समझते हैं। देखो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आसान तरीके से आपको फिर बता दूंगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप वीडियो को बैक करके दोबारा समझ सकते हो अगर समझ आपको ना आए तो। ठीक है, तो अलवार और नैनार जो संत थे उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विरोध किया। बौद्ध धर्म की स्थापना को पता है किसने की थी, तो आप कहोगे गौतम बुद्ध ने, जो हमने 4थे अध्याय में पढ़ लिया था बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से और जैन धर्म के बारे में विस्तार से। तो इन दोनों ने क्या किया, बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को बर्बाद या फिर खराब कह दिया। ठीक है, चोल शासकों ने क्या किया, चोल आपको पता होगा, जब हमने अध्याय पढ़ा था उसमें दूसरा चैप्टर, तो उसमें हमने समझा था ना, चोल चेर पांड्य जैसी सरदारियां जो अस्तित्व में आई थी, है ना। तो चोल जो शासक थे हमारे, चोल नामक एक जगह है, तो वहाँ की जो इन्होंने भूमि अनुदान दिया था इनको, चोल शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है, जैसे चिंदरबरम, तंजावुर और गंगेकोड चोलपुरम। गंगेकोड चोलपुरम नाम अटपटा है, मैंने आपको पहले बताया था। इन्होंने इस जगह पर मंदिरें बनवाई। ठीक है, इन शासकों ने इन मंदिरों में शिव जी की विशाल विशाल मूर्तियां लगाई। यहाँ पे आपको चोल दिख रहा होगा, जब मैंने आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था आप ध्यान दोगे, यहाँ आपको चेर, पांड्य, और यहाँ पे आपको सातवाहन शासक देखने को मिला था। फिर मौर्य पूरा फैला था, फिर विजयनगर नीचे फैल गया। ये जो साम्राज्य पूरे भारत में चल रहा है ना, ये कब तक चलते हैं, तो आप कहोगे जब हमारा देश आज़ाद होता है ना तब तक चलते ही रहते हैं। ये जो हमारा देश है भारत, इसमें कई राजाओं ने शासन किया। ठीक है, फिर अंग्रेज आए, एक हमारा युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, वो 23 जून 1757 को हुआ था। तो उसमें जो है ना, जो अंग्रेज थे वो जीत गए थे, तो हम कह सकते हैं कि उस युद्ध में अंग्रेज जो अस्तित्व में आ गए थे। और उसमें ये कहा गया था कि जो भारत देश है वो 1857 को आज़ाद हो जाएगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन 1857 को आज़ाद नहीं हुआ, तो जो हमारे सेना थी, जो आम जनता थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो वो हमारा अगला चैप्टर आएगा आधुनिक बुक के अंदर, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। तो ये कुछ इसमें बातें थी जो आपको समझना बहुत जरूरी था और इम्पोर्टेंट है हमारा। मैंने आपको क्या कहा था, जो हमारा दूसरा वीडियो आएगा पार्ट सेकंड, वो बहुत ही आसान होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाओ, या आप थोड़ा सा मतलब ऐसे हो जाओ जहाँ आप एक तरह से आपको चैप्टर समझ में आ चुका हो। जो आपका पार्ट 1 था, सेकंड था, इसमें आपने बेसिक समझ लिया हो, अच्छे से समझ लिया हो ना, तभी आपको तीसरा जो पार्ट है वो समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ इन दोनों वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देख लो, लेकिन एक एक पॉइंट को समझ जाओ, फिर आप तीसरे पार्ट पे आना। तीसरा पार्ट हमारा बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ही बड़ा, उसमें बहुत टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, और लाइक आप कर सकते हो, और शेयर आप ज़्यादा करें, और कुछ भी आपको डाउट लगा तो कमेंट